अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमाद योर होस्ट। आज जो प्रोडक्ट है हमारे पास बहुत डिमांडिंग है, बहुत यानी कि मशहूर तरीन राइफ़ल है M4 की। डैनियल डिफेंस की राइफ़ल है, आप इसको देख सकते हैं। डैनियल डिफेंस की राइफ़ल है और इसका मॉडल है DD M4 और V7। इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम राइफ़ल की तरफ आएंगे। फिर राइफ़ल के बारे में मैं थोड़ी सी बेसिक नो हाउ दूँगा। तो आपको पता है कि मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव और सिर्फ आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स देती हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं डैनियल डिफेंस की DD M4 V7 की, और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। जी व्यूअर्स, तो देखें आप, जो मैंने आपको बताया था कि डैनियल डिफेंस की DD M4 V7 इसका मॉडल है। बहुत खूबसूरत तरीन राइफ़ल है ये, और ये है मल्टी कैलिबर में, यानी कि 5.56 के साथ आप मल्टी कैलिबर हैं। इसमें आप 2 to 3 रेमिंगटन, 5.56 नेटो, आप दोनों उसमें चला सकते हैं। बहुत खूबसूरत राइफ़ल है, लाइट वेट भी है। तकरीबन इसका वज़न आप समझें कि 6.2 पाउंड्स का इसका वज़न है, और टोटल एम लॉक के साथ उन्होंने दी हुई है, और जिसे हम फ्लो ट्रेल भी कहते हैं, हुर्फ़ आम में हम उसको फ्लो ट्रेल भी कहते हैं। इसके ऊपर इन्होंने, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कोई भी इसमें इसके ऊपर अटैचमेंट्स आप लगा सकते हैं, जो भी आप यानी कि कोई भी एसेसरीज लगा सकते हैं। ऑप्टिक्स लगाना चाहें आप, लेज़र लगाना चाहें, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हो, प्लेंटी आप इसके ऊपर एम लॉक्स लगा सकते हैं। शुरू से आखिर तक कि इन्होंने 15 इंच की इसके ऊपर रेल दी हुई है। इसके आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप जहाँ पे आपको इजी रहता है वहाँ पे आप अपनी अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, स्कोप लगा सकते हैं, और साथ में आप जैसे कोई भी स्कोप प्लस रेज़र है, और आप ट्रिजिगॉन साइट्स वगैरह लगा सकते हैं इसमें, और बहुत सारी अटैचमेंट्स आती हैं। तो आपको बताइए, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी अटैचमेंट। आ जाते हैं डैनियल डिफेंस की इस राइफ़ल की तरफ। तो जो ये मॉडल है, इसकी ये मॉडल ख़ुद बोलता है, क्योंकि इसके साथ मैंने अभी आपको बताया था, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो डैनियल डिफेंस के अंदर उन्होंने ये एक मैगज़ीन दिया हुआ है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैगज़ीन है, और 32 राउंड का मैगज़ीन है। उसके ऊपर पूरी इन्होंने पीछे डिटेल्स लिखी हुई हैं कि वही जो आपके इसकी लेंथ वही होगी मैगज़ीन की, कोई भी हाइट नहीं बढ़ाई गई, कोई चीज़ वो नहीं की, लेकिन इसके अंदर आपके ऊपर फीडिंग जो है 30 के बजाय 32 राउंड की आ गई। साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने लाइट वेट कार्बन फाइबर एनफोर्स पॉलीमर कंस्ट्रक्शन से ये बनाया हुआ है। टेक्सचर साथ में उन्होंने ये ग्रिप दी हुई है, और टिल्ट करने के लिए बिल्कुल इन्होंने स्ट्रेट रखी है, ताकि आपको ये इजीली फीड आसानी से हो जाए। नीचे की साइड इन्होंने जो बेस प्लेट दी है वो बहुत ज़बरदस्त दी है, कि नीचे गिर के भी आपको यानी मैगज़ीन ब्रेक नहीं हो सकता, और इजीली आप उसको डिसअसेंबल कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए। और कोई भी चीज़ स्नैक फ्री डिज़ाइन इसका इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मैगज़ीन दिया हुआ है। इसी तरह पीछे की साइड पे आ जाए, साथ में इसके इन्होंने जो ये ग्रिप दी हुई है, आप इसके ऊपर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने शोल्डर के हिसाब से लोग कहते हैं एब्जॉर्ब, उनको जर्क ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो वो उसके हिसाब से इसको ईजीली चेंज कर सकते हैं। टैक्टिकल इन्होंने टोटल इसका हम यहाँ से बैक से स्टार्ट करते हैं। तो टैक्टिकल साइड्स पे उन्होंने टोटल ये दिया हुआ आपका क्या कहते हैं, जो उसका स्टॉक्स है, तो टैक्टिकल स्टॉक दिया हुआ है, इसी 6 पोजीशन स्टॉक है। हम किसी भी चीज़ ऊपर की साइड आ जाएँ तो ग्रिप एंड रिप कहलाता है ये। ग्रिप एंड रिप से मुराद ये है कि जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ग्रिप एंड रिप जो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके ऊपर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप इसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड से आप इसको बहुत इजीली चार्जिंग जो हैंडल है इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं, और इसको इजीली कॉकिंग हैंडल, चार्जिंग हैंडल को आप इसको लोड कर सकते हैं। सेफ्टी की तरफ आ जाएं तो ये सेफ्टी इन्होंने एम्बिडेक्स्ट्रस दी। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो इन्होंने सेफ्टी वो दिया हुआ है, तो राइट और लेफ़्ट दोनों के बोथ साइड दिया हुआ है, कि यानी कि अब अगर हम
राइटी हैं तो हम इजीली यहाँ से इसको वो कर सकते हैं लेफ्टी वाले, और साथ में हमारा ये थंब लॉक यानी कि थंब का आपका रेस्ट भी दिया हुआ है। जब लेफ्टी पोजीशन हो, जो लेफ्ट हैंडर यूज़र हैं तो उनके लिए भी उन्होंने दूसरी साइड से भी दिया हुआ है और थंब रेस्ट भी दिया हुआ है, तो बोथ पोजीशंस पे। इसी तरह जो M15 AR-15 का स्टाइल होता है कि फॉरवर्ड असिस्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने मार्किंग दी हुई है, सेम है इन्होंने एक डिफेंस, आपको मैं एक और जगह दिखाता हूँ, ये देखिए डैनियल डिफेंस की इन्होंने यहाँ पे भी मार्किंग दी हुई है, ये इसके ऊपर इन्होंने इसके ऊपर वो फ्रेम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने मार्किंग दी हुई है। इसी तरह बोल्ट के ऊपर जो स्टील फोर्स का बोल्ट है, इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे भी इसकी मार्किंग दी हुई है। इसका खूबसूरत जो डस्ट कवर दिया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। नीचे ग्रिप आ जाएँ तो इन्होंने दोनों, ये भी एक तरह से एम्बिडेक्स्ट्रस ग्रिप दी हुई है, रिजिड ग्रिप्स हैं। आप किसी भी एनी रेनी सीज़न हो, किसी भी इसके ऊपर हो, तो आप उसके ऊपर ईज़िली आपका हाथ स्लिप नहीं होते। लोअर फ्रेम पे आ जाएँ तो मिल स्पेक एनहेंस प्लेट जिसे कहना चाहिए मैगजीन के साथ, और जो इन्होंने 7075-T6 एल्युमिनियम इस्तेमाल किया हुआ है, इससे ये होता है कि और ऊपर के ऊपर इन्होंने हार्ड कोटिंग जो की हुई है, टाइप 3 की हार्ड कोटिंग की हुई है एल्युमिनियम के ऊपर। इसी तरह जो अपर फ्रेम, जब हम अपर उसके ऊपर आते हैं रिसीवर के ऊपर, तो वो भी उन्होंने उसी मटेरियल का बनाया हुआ है, 7075 का बनाया हुआ है और बहुत हार्ड कोटेड के साथ किया हुआ है, तो आपको CNC मशीन पे इसके ऊपर उसको उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। बोल्ट पे आ जाएँ तो बोल्ट तो आपको पता ही है, स्टील बोल्ट होता है और इंतहाई CNC मशीन पे और इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाता है कि किसी भी तरह से आपके इनर पार्टिकल्स और गोली के भी कोई पार्टिकल्स के हिसाब से वेयर एंड टेयर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे की बैरल के ऊपर आ जाएँ, पॉलीक्रोम्ड बैरल होती है, इसमें जो लाइनिंग होती है बहुत ही ज़बरदस्त क्रोम लाइनिंग की हुई होती है, 1:7 पे इसकी लाइनिंग होती है। 1:7 का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1:7 का मतलब होता है जो ट्विस्ट होते हैं इसके बैरल के अंदर, जो आप ग्रूव्स देखते हैं कि 7 इंच यानी कि 7 इंच पे जाके एक ग्रूव 360 पे जाके दोबारा कवर होता है। तो आप जितना इसके ऊपर कवर ज़्यादा वो होगा, उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पावर के हिसाब से आपको ज़्यादा रेंज ज़्यादा मिलेगी। आगे की साइड आ जाएँ, ये जो इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्होंने इसका क्या कहना चाहिए कि जो अपर बैरल के ऊपर कवरिंग्स दी हुई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त कवरिंग्स होती हैं। इसके ऊपर मिल स्पेक्स पे कवरिंग्स बनाई गई हुई होती हैं और इसके अंदर इन्होंने स्लॉट्स दिए होते हैं। फ्लो ट्रेल के ऊपर इन्होंने पूरे स्लॉट्स दिए हुए हैं, तो कोई भी आप अपनी जो भी आपकी एसेसरीज़ हैं, आप इजीली इसके ऊपर अटैचमेंट्स कर सकते हैं। आगे की साइड पे आ जाएँ तो इन्होंने एक और ग्रिप यहाँ पे भी दी हुई है। इसके हिसाब से मसला ये है कि यहाँ पे जैसे हम फायर करते हैं तो गन आपकी ऊपर नहीं उठती, बहुत तेज़, यानी क्योंकि ये राइफ़ल्स जो होती हैं कमर्शियल के साथ साथ टैक्टिकल और डिफेंस में भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो हर चीज़ का लिहाज यानी हर चीज़ का ख़्याल रखते हुए और हर चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये बाहर बनाई जाती हैं। तो किसी भी वेदर में, किसी भी पोजीशन पे हों आप, चाहे आप टैक्टिकल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कमर्शियल यूज़ पे हों, चाहे डिफेंस पर उसके ऊपर, तो आपके हाथ से गन किसी भी सूरत निकले नहीं। तो उन्होंने हर तरह से इस पे दिया हुआ होता है कि आप किसी भी सूरत में आप इसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट्स लगा लें, या यहाँ से आपके हाथ से ग्रिप यानी बैरल निकल रही है तो आप इसको या ग्रिप से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। आगे फ्लैशर की साइड पे आ जाइए तो जो उन्होंने जो फ्लैशर दिया हुआ है, ये आपके फ्लैश को सप्रेस कर देता है और ये 1/2 इंच इंटू 28 थ्रेडिंग के ऊपर ये वो दिया होता है, यानी यूनिवर्सल UNF थ्रेडिंग होती है इसके ऊपर। हम कोई भी दूसरा फ्लैशर भी लगाना चाहें तो हम इजीली लगा सकते हैं इसके ऊपर। और साथ में इन्होंने ये मिड लेंथ जैसे कहते हैं कि आपका गैस सिस्टम दिया हुआ है, जो कोई आपको स्मूथ और रिलायबल साइकिलिंग के साथ साथ किसी भी कंडीशन में ये आपको रिकॉयल बिल्कुल महसूस नहीं होने देता, और किसी भी मूविंग पार्ट जो भी होती हैं हमारे सिस्टम में और इसमें, तो उसके ऊपर कोई भी वो प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। तो इसलिए इसको जो कहते हैं कि ये मिड लेंथ गैस सिस्टम और साइज में इन्होंने इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, तो उसकी वजह से आपको जर्क बहुत कम फील होता है, बहुत ना होने के बराबर इसमें जर्क आपको महसूस होगा। तो बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको इसके साथ बताई भी हैं। तो ये जब हम इन चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, तो हमें एक बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आती है। जब हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आती है, जब हम उसको रेंज पे ले जाते हैं, जब भी हमारे पास टैक्टिकल पे हैं या हम कमर्शियल यूज़ पे हैं या हम स्पोर्टिंग पे हैं या डिफेंस, इवन डिफेंस के ऊपर हैं,
तो हमारे एक ओवरऑल जो हमें एक रिज़ल्ट मिलता है वो बेहतरीन रिज़ल्ट होता है। डैनियल डिफेंस आई मस्ट से कि बहुत अच्छे इसके हमारे पास जितने भी ज़ाहिर बात है, हम यहाँ पे जो भी लोगों जो वो होते हैं वहीं से रिव्यूज़ हमारे आते हैं, तो वहीं से हमें इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बारे में आपको मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सका अपने बिहाफ पे मैंने कोशिश की कि आपको बता दूँ। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी आपको चाहिए, तो हमारे फेसबुक चैनल पे पेज पे आ जाएं, या हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप डिटेल्स देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।